आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को मोदी का संदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन की आपूर्ति रोकी। कुख्यात डॉन बनंजी राजा को आजीवन कारावास की सजा। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी में नाराजगी। चलती सेंट्रो कार को आग लगने से भागदौड़। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ये भी साफ है कि भारत ने रूस को संदेश दिया है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक सर्गेई लावरोव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारत ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इसने चल रही शांति वार्ता का भी विवरण दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए और शांति की स्थापना के लिए भारत से कोई योगदान चाहिए तो मोदी लावरोव को सूचित करें। दिसंबर 2021 में भारत और रूस ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। पीएमओ ने यह भी स्पष्ट किया कि लावरोव ने मोदी को अपडेट दिया था कि किस हद तक निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले रूसी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की, जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि भारत रूस की दोस्ती हमेशा अच्छी रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन की आपूर्ति रोकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया में गड़बड़ी के बाद भारत में निर्मित बायोटेक उत्पाद कोवैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित करने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही थी, इसे अब स्थगित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को भी निर्देश दिया है जिन्होंने कोवैक्सीन की खुराक प्राप्त की है, ताकि इसके उपयोग के बारे में सही निर्णय लिया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने 14 से 22 मार्च के बीच कोवैक्सीन के इस्तेमाल की जांच के बाद फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि टीके की गुणवत्ता में कुछ दोषों के कारण उत्पादन प्रक्रिया और उपकरणों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये टीका कारगर है, उसकी सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हालांकि इस टीके के जोखिम का आकलन किया गया है, लेकिन लाभ के जोखिम के अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुख्यात डॉन बनंजी राजा को आजीवन कारावास की सजा। कुख्यात डॉन बनंजी राजा को अंकोला के व्यापारी और भाजपा नेता आर्यन नायक को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेलगाम में कोका कोला कोर्ट ने आज सजा सुनाई। 3 करोड़ रुपए की सुपारी के साथ उद्यमी आर्यन नायक की 21 दिसंबर 2013 को हत्या कर दी गई थी। बनंजी राजा सहित कुल 9 आरोपियों को हाल ही में बेलगाम में कोका कोला अदालत ने दोषी ठहराया और 4 अप्रैल को सजा सुनाई। उसके बाद आज कोका कोला कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को सजा सुनाई। बनंजी राजा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेलगाम के प्रथम मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश और कोका कोला कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर जोशी ने सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी में नाराजगी। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में शीघ्र चुनाव
प्रलंबित मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन, साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही दिल्ली का दौरा करेंगे। उनके लौटने के बाद अहम विषयों के जवाब दिए जाएंगे। ज़्यादातर मुद्दों पर 14 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा। पिछले कई महीनों से कैबिनेट विस्तार का काम अटका हुआ है। 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ अमित शाह ने कर्नाटक का दौरा किया था। उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य भाजपा को अगले 8 दिनों में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहिए। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि नए उद्देश्य दिए जाएंगे। शीघ्र चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। अगर पार्टी को अभी चुनाव का सामना करना पड़ता है तो पार्टी की क्षमता का पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने 1 हफ्ते के अंदर फोन पर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले मंत्री पद के इच्छुक अक्सर दिल्ली आते थे। अपनी पसंद के वरिष्ठों के माध्यम से मंत्री पद के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिन पहले विस्तार और पुनर्गठन के लिए कैबिनेट को हल किया जाना था। अब बीजेपी का कार्यकाल 1 साल हो गया है, इसलिए अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी करना जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली का दौरा किया है। चलती सेंट्रो कार को आग लगने से भागदौड़। शहर के संगोली रायना मार्ग पर एक कार से अचानक धुआं निकलने लगा तो पुलिस और आसपास मौजूद लोगों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आगे की आपदा को टालने के लिए कूलिंग ऑपरेशन चलाया। घटना कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर हुई। सुबह का समय होने के कारण ऑफिस जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छात्र भी वहां से जा रहे थे क्योंकि 10वीं कक्षा का गणित पेपर था। वहां मौजूद पुलिस ने पानी लाकर कार पर डाल दिया, लेकिन धुआं आता रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा कार का बोनट खोलने का प्रयास असफल रहा। आखिरकार एक दमकल बम आया और उन्होंने कूलिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। कार से धुआं बंद होने पर सभी ने राहत की सांस ली। कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई महंगाई के विरोध में कांग्रेस की ओर से एक प्रभावी आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि का जोरदार विरोध किया गया। गैसोलीन, डीजल, गैस, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करे। बेलगाम ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने किया। आंदोलन की शुरुआत यहाँ कित्तूर चन्नम्मा चौक से हुई। वहां से उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर बयान दिया। जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी, मुख्य सचिव एमजी प्रदीप, पूर्व पार्षद जयश्री मालगी सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। निपानी निवासी अभिषेक शिवानंद दत्तावाड़े की रविवार आधी रात को 3 दोस्तों ने धारदार चाकू से वार कर हत्या कर दी।
नगर पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हत्या को वित्तीय लेन देन के जरिए अंजाम दिया जाना माना जा रहा है। नतीजतः घटना की गंभीरता बढ़ गई है और इस घटना से शहर में भारी हड़कंप मच गया है और इलाके में भय का माहौल बन गया है। अभिषेक चिकोड़ी रोड स्थित मैग्नम मूवी हाउस में काम करता था। आधी रात के आसपास वो जब सिनेमा में अपना काम खत्म करके अपने घर में प्रवेश कर रहा था तो दरवाजे पर बैठे 3 लोगों ने जवाब मांगना शुरू कर दिया और वे वित्तीय लेन देन को लेकर बहस करने लगे, लेकिन झगड़ा बढ़ने पर तीनों ने अभिषेक को चाकू मार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मंडल पुलिस निरीक्षक संगमी शिवयोगी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के माध्यम से हबनट्टी आंगनबाड़ी स्कूल को भेंट। बेलगाम की आशा नाडकर्णी ने फेसबुक फ्रेंड सर्कल के माध्यम से खानापुर तालुका के एक दूर दराज के गांव हबनट्टी में एक उपेक्षित आंगनबाड़ी स्कूल को कुर्सियां, टेबल और खेलने के उपकरण दान दिए। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के संचालक संतोष दरेकर के दोस्त आशुतोष नाडकर्णी की मां आशा नाडकर्णी ने हबनट्टी आंगनबाड़ी को 25 प्लास्टिक की कुर्सियां, 40 लकड़ी की कुर्सियां, 3 मेज, 1 स्लाइडिंग व्हील और एक घूमता पहिया दान किया। हबनट्टी आंगनबाड़ी को साहित्य सौंपने के अवसर पर पूर्व विधायक गुरुवर्य परशुराम भाऊ नंदीहल्ली सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अष्टविनायक गणेश मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम संपन्न। एल्लूर वडगांव रोड स्थित अष्टविनायक गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंगला अंगड़ी, पृथ्वी सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष, भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पृथ्वी सिंह मौजूद थे। उनके हाथों स्तंभ पूजा की गई। इस अवसर पर नगर सेवक शंकर पाटिल, गंगाधर पाटिल, श्रीकांत पोरवाल, बालू गोरल, प्रकाश गडकरी, मदन कोडस्कर, महेश गुरव, महादेव बसरीकट्टी, श्रवण कुमार हेगड़े, अष्टविनायक गणेश मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित ग्रामीण मौजूद थे। उत्तर कर्नाटक ऑटो रिक्शा चालक संघ की ओर से प्रशासन को निवेदन। उत्तर कर्नाटक विभाग में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के माध्यम से ऑटो चालकों के साथ विभिन्न तरीकों से गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसे सुधारने के लिए प्रशासन को पहल करनी चाहिए। उत्तर कर्नाटक ऑटो रिक्शा चालक संघ ने भी मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर व्यवसाय को एक मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। इस मांग का बयान जिला कलेक्टर को क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा चालकों का विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसे तत्काल ठीक कराने की मांग की गई। अध्यक्ष शेखरया मठपति, रफीक बड़ेघर, बसवराज अवरोली, केंद्रीय सचिव अब्दुल मेस्त्री दुबई वाले, प्रकाश जाधव आदि वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए उपस्थित थे। मच्छे गांव में 2 गुटों के बीच तनाव। मच्छे गांव में एक ही समुदाय के 2 समूहों के बीच तनाव पैदा हो गया है। 2 गुटों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला बंद कर दिया। मच्छे में जैन समुदाय की बस्ती है। इस जगह पर 2 समूह रहते हैं, जैन समुदाय और जैन समुदाय जो 15-20 साल पहले यहाँ आकर बस गए थे। पहले से मौजूद जैन समुदाय अपने धार्मिक संगठनों में हाल के बसने वालों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है। यहाँ दूसरे गुट की मांग है कि हमें भी यहाँ जैन की बस्ती समिति में शामिल किया जाए, लेकिन उसकी सराहना नहीं की जाती है। इसलिए समूह अदालत गया। कोर्ट ने हाल ही में पुराने समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट गए समूह ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश आने से पहले काम शुरू कर दे। इसे दोनों गुटों में मारपीट हो गई। झड़पों में कुछ घायल हो गए। हालांकि वडगांव पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को शांत कराया। 10वीं परीक्षा का गणित का पेपर सुचारू रूप से पार। सोमवार को 10वीं की परीक्षा का तीसरा यानी गणित का पेपर हुआ। छात्रों ने इस विषय के लिए ठीक से तैयारी की थी। इसी के तहत पेपर पास हुआ। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पेपर में भी छात्रों की भारी कमी दिखाई दी। गणित का पेपर पूरा करने के बाद कई छात्रों ने राहत की सांस ली। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों के परिसर में समुचित व्यवस्था की गई थी। हालांकि ये पाया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सुविधा का प्रावधान पूरा नहीं किया गया है। इस पर कुछ शिक्षकों और अभिभावकों ने नाराजगी जताई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।